और दक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है दक्ष माने चतुर। दक्ष माने नहीं कहते वो उस काम में बड़ा दक्ष है। दक्ष माने होता है चतुर। तो दक्ष को बनाया गया सभासद, और जब दक्ष को सभासद बनाया गया तो ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने बात मान ली और पंचजन्य की कन्या थी शक्किनी, और उससे 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। अच्छा, अब आप बताओ 10,000 पुत्र क्या एक स्त्री के हो सकते हैं क्या? 10,000 पुत्र जब एक साथ होंगे, पेट कितना बड़ा होगा? इटैरा से लेकर के गोपीगंज तक तो होगा ही नहीं होगा। ये मैं इसलिए हंसी नहीं कर रहा हूं माताओं की, ये मैं इसलिए शब्द कहा जाकि आपका मन एकाग्र हो और आपको ये बात समझ में आवे कि 10,000 पुत्र कैसे थे। देखो, पिता 5 होते हैं। जनिता चोप नेता चा एन विद्या प्रेक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचेता पिता स्मृता। 5 पिता होते हैं। जनिता जो जन्म देता है वो पिता होता है। जनिता चोप नेता जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है वो पिता होता है। जनिता चोप नेता चा एन विद्या प्रेक्षति, और जो हमें विद्या पढ़ाता है वो पिता होता है। अन्नदाता जो हमें रोटी देता है वो पिता होता है। अब भयत्राता, और जो संकट से बचाता है वो पिता होता है। ऐसा ग्रंथ में 4 पिता कहे। दक्ष ने अपने राज्य में 10,000 पुत्रों को तैयार किया और कहा आप लोग जाओ और जा करके नारायण सरोवर पे तप करो, और आपके रक्षा सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। जैसे मान लो आप अपने गांव के 100 बच्चे तैयार कर लो कि आप गंगेश्वर मंदिर में जाओ, वहाँ पे तपस्या करो, आपकी रक्षा भी हम करेंगे, आपकी सुरक्षा भी हम करेंगे और आपके अन्न की व्यवस्था भी हम करेंगे। तो आप वो 100 पुत्रों के पिता हो गए। अन्नदाता भयत्राता। तो ऐसे दक्ष को कहा गया है कि 10,000 पुत्र हुए। नहीं, दिमाग से ही फालतू की बातें निकाल देना कि एक स्त्री से 10,000 पुत्र हो जाएं। रावण के लिखा 1,00,000 पुत्र। बताओ, 1,00,000 पुत्र एक स्त्री के हो जाएं, मेरे हिसाब से उस बेचारी का सूतक तो कभी खत्म ही नहीं हुआ होगा। असल में क्या है कि कमी हम ब्राह्मणों की है कि हम लोगों ने मूल ग्रंथ को पढ़ा नहीं। जैसे लिखा है भागवत में कि सगर के 60,000 पुत्र थे। अब एक स्त्री के 60,000 पुत्र हो जाएं तो वहां देखो, आप पढ़िए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ओछे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कैप्सूल प्रवृत्ति के लोग हैं, वो शब्द को पकड़ते हैं, लक्ष्य को पकड़ते हैं। उसका लक्ष्य क्या है? और ये पुराण जो हैं, ये शाब्दिक भाषा से नहीं, ये लक्ष्य की भाषा से पढ़ोगे तब समझ में आएंगे। लक्ष्य को पकड़ना पर इसका लक्ष्य क्या है? 10,000 पुत्रों को दक्ष ने कहा जाओ। पिताजी को प्रणाम करके, माताजी को प्रणाम करके जा रहे थे नारायण सरोवर। आज जब ये नारायण सरोवर जा रहे थे तो रास्ते में मिले हैं नारद जी। आप ध्यान रखना, कुछ लोगों को चेला बनाने का शौक होता है। इन दिनों भी देख लो, चेला बनाने का शौक खूब है, चाहे आवे और चाहे ना आवे। कुछ गली गली में गुरु घूमे, हमसे कंठी लो, और नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हमें दक्षिणा दो। ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल अकाट्य है।
कि कुछ लोगों को शिष्य बनाने का शौक होता है, क्योंकि शिष्यों से सम्मान मिलता है। और ये भी ध्यान रखना, ये बाबा लोग चेला बनाते हैं कम और चेली बनाए ज़्यादा। क्यों? क्यों? पुरुषों में विवेक होता है और माताओं में विवेक की कमी होती है। अच्छा आप देखना, ये भूत जो नहीं भूत आते हैं, ये माताओं पे क्यों आते हैं, पुरुषों पे क्यों नहीं आते हैं? बताओ। ये जो भूत चुड़ैल जो हैं, ये माताओं पे ज्यादा आते हैं, पुरुषों पे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि माताओं में विवेक है नहीं, समझ इतनी है नहीं। घर में किसी ने डांट दिया, अब मुंडी खोल करके दुर्गा जी, अब काली जी, भैरव जी आ गई। तो ध्यान रखना, ये शास्त्र से ले लेना, पुरुषों में विवेक की प्रधानता होती है, इसीलिए पुरुष लोग बाबाओं के चक्कर में कम फंसते हैं और माताओं में विवेक होती नहीं है। तो इसलिए माताएं हम लोगों के चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाती हैं। इसीलिए हम लोगों ने चेला बनाए कम और चेली बनाई ज्यादा। क्यों? चेला फंसते ही नहीं, जाल फेंकते तो हैं लेकिन मछली फंसती ही नहीं, हम क्या करें? तो ध्यान रखना, ये कथा से शिक्षा ले लेना कि इन दिनों ये गुरु और चेला का धंधा है। गुरु और चेला का धंधा है। बात तो शास्त्र में ये लिखी है कि चेला बनाते हैं चोर और गुरु बनाते हैं पापी। जिन्होंने पाप किया है, जो अशांत रहते हैं, वही गुरु बनाते हैं कि कंठी बंधवाएंगे और 100 रुपया दे देंगे और गुरु जी हमारे सारे पाप ले लेंगे। और गुरु जी सोचते हैं कि 1 रुपया की कंठी में 100 का नोट मिल रहा है? कंठी तो 1 रुपया की है, 1 रुपया की कंठी बांधेंगे, 100 रुपया मिलेंगे, तो उनका व्यापार बढ़िया है कि नहीं? बोलो। और आप लोगों के यहाँ ये व्यापार ज़्यादा चलता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, हो सके तो अब इस ठगाई से बच जाना। देवर्षि मिल गए, नारायण 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 किया। 10,000 पुत्र जाते हैं, देवर्षि को प्रणाम करते हैं। और जब 10,000 पुत्र जाते हैं, देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आप भी ध्यान रखना, जवानी में सिर पे संत का हाथ होना जरूरी है। बचपन में सिर पे माता पिता का हाथ होना चाहिए। जवानी पे सिर पे संत का हाथ होना चाहिए। बुढ़ापा पे जवानी की तुलना सिर पे ईश्वर का हाथ होना चाहिए। बुढ़ापा पे सिर पे ईश्वर का हाथ। अब ईश्वर का हाथ कैसे आएगा? ईश्वर तो अव्यक्त है, दिखता भी नहीं है। बताओ, जब ईश्वर दिखता नहीं तो ईश्वर का हाथ सिर पे आएगा कैसे? ईश्वर का हाथ कैसे आएगा? इन मूर्तियों को लाने वाले आप हैं, इस मूर्ति को लाने वाले आप, और इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं आप, और इन मूर्तियों को बनाने वाला है ईश्वर, और इन मूर्तियों में बैठा है ईश्वर। अगर ये मूर्तियां हंस करके हमें आशीर्वाद दें, हंस करके हम पे प्रसन्न हो, तो मान लेना ईश्वर का हाथ हमारे सिर पे है। और हमें तो समझ में नहीं आता ही पूजा पद्धति आई कहां से है कि चेतन लोगों से भीख मांगी जाए और जड़ लोगों की पूजा करी जाए। ये पूजा पद्धति आई कहां से? बोलो। ये मूर्तियां हैं चेतन और वो मूर्तियां हैं जड़। तो चेतन मूर्तियों से भीख मांगी जाए, चेतन मूर्तियों को धोखा दिया जाए, चेतन मूर्तियों का छल किया जाए और जड़ मूर्तियों का पूजन किया जाए, ये बताओ पूजा पद्धति सही है क्या?
ये पूजा पद्धति 100% मिथ्या है, क्योंकि उन मंदिरों को बनवाने वाले आप, उन मंदिरों में मूर्तियां खरीद के लाने वाले हैं आप, उन मूर्तियों में प्राण फूंकवाने के लिए भाड़े के पंडित बुलवाने वाले हैं आप, और इन मूर्तियों को बनाने वाला ईश्वर, इन मूर्तियों में बैठा है ईश्वर। इन मूर्तियों की पूजा करना कठिन है और उन मूर्तियों की पूजा करना बहुत सरल। क्यों? वो बोलती नहीं है, वो खाती नहीं, वो पीती नहीं, वो जवाब नहीं देती। और ये मूर्तियां खाती भी हैं, पीती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, साथ भी देती हैं, और तुम गलती करोगे तो विरोध भी करेंगी। इसलिए इन मूर्तियों का सम्मान नहीं हो रहा। अब वो पूजा पद्धति तुम्हारी तो शास्त्र से विपरीत है, क्योंकि विपक्ष में हो, और अपने को बातें शुरू से कुछ पसंद आई नहीं। अब हम लोगों के धंधा हैं, पंडित जी कह देते हमने मंत्रों से प्राण फूंके हैं। पंडित जी से कहना मच्छर मर जाते उस समय प्राण नहीं फूंक पाते हो, हैं? मच्छर मर जाता है उसमें प्राण नहीं फूंक पाते हो, अब पत्थर में तुम प्राण फूंक देते हो। अरे पंडित जी की लीला। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जड़ प्रतिमाओं का भोग लगाने से लाख गुना बढ़िया चेतन प्रतिमाओं का भोग लगाओ। जड़ प्रतिमाओं का श्रृंगार करने से लाख गुना बढ़िया चेतन प्रतिमाओं का श्रृंगार करो। जड़ प्रतिमाओं की पूजा करने से करोड़ गुना बढ़िया चेतन प्रतिमाओं की पूजा करो। जड़ प्रतिमाओं के सामने पाठ करने से करोड़ गुना बढ़िया है कि चेतन प्रतिमाओं के सामने उनके शब्दों को सुन करके जवाब देना सीखो। ये जड़ प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाने से लाख गुना बढ़िया है कोई अंधकार में जीने वाले व्यक्ति को प्रकाश में जीने की प्रेरणा दो। ये जड़ प्रतिमाओं के मंदिर बनवाने से लाख गुना बढ़िया है कि जिसके घर में झोपड़ी ना हो उसकी झोपड़ी बनवा दो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ये है ईश्वर का हाथ। और ये भी ध्यान रखना, इतनी कड़वी बात कोई माई का लाल बोलेगा भी नहीं, क्यों सब आगे बैठे हैं। एक पंडित जी थे कोई हम जैसे, किसी गांव में कथा करने गए, जिनके यहाँ रुके थे तो वहाँ पे लेटरिन की व्यवस्था थी नहीं, और जेठ का महीना था, और जेठ के महीने में धूप तो होती है, तो सब लोग देखते हैं छाया मिले। तो पंडित जी लोटा लेकर के खेत में गए, उन्हें बेरी के पेड़ के नीचे बैठे, और वहीं पे पका हुआ बेर पड़ा था। पंडित जी के मुंह में पानी आ गया, पंडित जी को रहा ना गया, और पंडित जी बैठे बैठे बेर खा गए। और जहां पंडित जी कथा करते थे उसी मंच पे रात के समय एक गोपीगंज से नाचने वाली आई थी। पंडित जी बड़े अच्छे थे, हम होते तो हम नहीं जाते। बता दो आपके यहाँ नाच कूद होता, कभी हम आए हो, ड्यूटी करी, अपने कमरे में गए। पंडित जी अच्छे थे, पंडित जी से कहा गोपीगंज से देवी जी आई, रूबी देवी, चलो। पंडित जी भी आकर के अपना मंच पे बैठ गए, और रूबी देवी जो थी नाचने वाली, उनका जिसने हम लोगों को कोट वाले राम राम, नमो नारायण, नारायण, हरिओम, ये चोरों के कोड वर्ड हैं, ये ध्यान रखना। नहीं, राम राम, हरिओम, नारायण, ये कोड वर्ड हैं। तो उस नाचने वाली का भी कोड वर्ड था एक। क्या कोड वर्ड था? जब एक गाना गाए और बाद में कहे मैं दोपहर वाली बात कह दूंगी, दोपहर वाली बात कह दूंगी। पंडित जी ने सोचा अगर दोपहर वाली बात कह देगी तो कल कोई कथा सुनने भी नहीं आएगा। कल कोई कथा सुनने भी नहीं आएगा। तब पंडित जी ने क्या किया, अपना अंगोछा लिया और उसको गिफ्ट में दे दिया। उस वैश्या ने समझा कि पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। उसने दूसरा गाना गाया
और जैसे गाना पूर्ण हुआ और कमर मटका के मारा ठुमक्का, दोपहर वाली बात कह दूंगी। पंडित जी ने कहा चुड़ैल मानेगी नहीं ये चुड़ैल मानेगी नहीं। पंडित जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतारी और उसको दे दी। अब उसने समझा कि पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। उसने तीसरा गाना गाया और फिर कहा मैं दोपहर वाली बात कह दूंगी। पंडित जी ने कही डाइन मानेगी नहीं। पंडित जी ने क्या किया, अपनी गले से चैन उतारी, वो भी दे दी। उसने चौथा गाना गाया, फिर कहा मैं दोपहर वाली बात कह दूंगी। पंडित जी ने कहा डाइन मानेगी नहीं, अपना कुर्ता उतारा, वो भी दे दिया। और उसने पांचवा गाना गाया, फिर कहा मैं दोपहर वाली बात कह दूंगी। पंडित जी ने अपनी बनियान उतारी, वो भी दे दी। और जब उसने अगला गाना गाया और कहा मैं दोपहर वाली बात कह दूंगी, पंडित जी ने कहा कहने को जो बचा हो तो कह दो। अब शरीर पे बचे क्या है, धोती बची, बताओ उतार दे क्या? तो उसने कहा पंडित जी आप कह दो, क्या कहोगे? पंडित जी ने कहा क्या कहेगी चुड़ैल, कह दे हगे बेर खाए थे कह दे। तो उसने कहा पंडित जी हमें तो मालूम ही नहीं था, तुम दोपहर में लेटरिन करने गए थे, हम तो तुम्हारी टहरा में आई शाम को 7 बजे, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो दशा मेरी आपकी भी वही, सभी हगे बैठे कहें कैसे? शास्त्र को पढ़ा नहीं है, संतों के पास रहे नहीं है, तर्क का साथ लिया नहीं है, बस सब हगे बैठे हैं। एक ने कह दिया, हमने कह दिया, क्यों कह दिया मालूम ही नहीं। जिन्हें इतना भी विवेक नहीं है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, कार्य क्या है, कारण क्या है, अधिष्ठान क्या है, अध्यस्त क्या, तो ये लोग क्या हमें सही रास्ता देंगे बताओ? ये जो जागरण करने आते हैं, नंबर नहीं ठल्ले तो होते हैं। जो जागरण करने आते हैं, इन धूर्तों को ये भी नहीं मालूम है कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। इन्हें ये भी नहीं मालूम है जड़ क्या है और चेतन क्या है। बस वही गाएंगे, जब दिल न लगे दिलदार तो मैया मेरे घर आ जाना। तेरी रखैल है क्या? तेरी रखैल है क्या? तो ये क्यों? ये बेचारों को मालूम ही नहीं जागरण कहते किसे। जागरण कहते हैं जब हम दृश्य से दृष्टा की ओर लग जाएं, जब हम व्यक्ति से अव्यक्ति की ओर लग जाएं, जब हम जड़ से चेतन की ओर लग जाएं, जब विषयों से अरुचि हो जाए और ईश्वर में रुचि हो जाए, वही तो जागरण है। जानो अबई हम अब जागे, जब मन सब विषयंते भागे। अब हम तो समझते हैं बड़े बड़े डीजे लगवाओ और न रात भर सो और न रात भर सोने दो, और कहते यही जागरण है। ध्यान रखना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का आशय है सच्ची अच्छी सीधी उपासना करना सीखो, जो सच्ची भी हो, अच्छी भी हो और सीधी भी हो। सच्ची अच्छी और सीधी उपासना क्या है कि चेतन प्रतिमाओं का भोग लगाना सीख लो, चेतन प्रतिमाओं का सम्मान करना सीख लो, चेतन प्रतिमाओं का भूख निवृत्ति की प्रक्रिया सीख लो, चेतन प्रतिमाओं की प्यास की निवृत्ति करना सीख लो, चेतन प्रतिमाओं का दुआ लेना सीख लो, आपकी भक्ति सफल हो गई। ये प्रतिमाएं चेतन है और चेतन प्रतिमाओं का सम्मान करेंगे नहीं तो बात बनेगी भी नहीं।